हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया है पुस्तक का विश्लेषण करते हुए आज हम लोग चौथे वीडियो पर पहुंच चुके हैं। अभी से पहले 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने 3 वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट पर जाएँ और वे सभी वीडियो देखें जो अभी से पहले अपलोड किया जा चुका है। और साथ ही हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास भी इस चैनल पर आपको उपलब्ध कराया गया है। तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और वे भी वीडियो आप लोग देखें ताकि आपका जो तैयारी हो वह पुख्ता रूप से पूर्ण तरीके से संपूर्ण तरीके से हो सके। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह जो आज का वीडियो है वह वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ भक्ति काल जो 1400 से 1700 के बीच का है। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ चुके थे, जिसमें आज हम लोग देखेंगे अन्य मत को। अभी से पहले हम लोग देख चुके थे सूफी साधना को देख चुके थे और संप्रदाय को भी देख चुके थे। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वह अन्य मत को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ से देखिए, कहता है कि आधुनिक हिंदी क्षेत्र के बाहर पढ़ने वाले 2 संत कवियों महाराष्ट्र के नामदेव 13वीं सदी और पंजाब के गुरु नानक 15वीं सदी में हिंदी में रचनाएं की। अनुमानतः नामदेव पहले सगुनोपासक थे, बाद में ज्ञानदेव के प्रभाव के कारण नाथ पंथ में आए। इसी कारण नामदेव की रचनाएं सगुनोपासक और निर्गुणोपासक दोनों से संबंधित है। आप यहाँ से यह पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे। ज्ञानदेव बोल रहे हैं आपको, ज्ञानदेव की रचनाएं सगुनोपासना और निर्गुणोपासना दोनों संबंधित है। यह पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, तो आप ध्यान रखेंगे, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे की ओर बढ़िए। कहता है कि गुरु नानक का संबंध किसी संप्रदाय से जोड़ना कठिन है वे दृष्टिकोण में कबीर से काफ़ी मिलते जुलते हैं, यद्यपि उनका स्वर कबीर जैसा प्रखर नहीं बल्कि सामक है। ये सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु है। ध्यान रखेंगे आप लोग, यह जो है वह सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु हैं। वह कौन है? तो वे गुरु नानक। ध्यान रखेंगे। इनके अतिरिक्त भी भक्ति के अनेक छोटे छोटे संप्रदाय हैं, किंतु भक्ति का लक्षण भगवत विषयक रति अन्यता पूर्ण समर्पण सब में मिलता है। सदाचार, परदुखकारता, प्राणी मात्र पर करुणा, समभाय, अनावश्यक लौकिक संप्रति के प्रति। तो यहाँ से इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उपेक्षा, अहिंसा आदि का भाव सभी प्रकार के भक्तों में पाया जाता है। इनमें देखिए, यहाँ से इनमें निर्भीकता भी है। तो यहाँ तक के पॉइंट्स में कोई ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो कहता है कि भक्ति का प्रभाव मध्यकाल की भी सांस्कृतिक गतिविधियों में देखा जा सकता है। इस काल में संगीतकार प्राय भक्त भी हैं, जैसे स्वामी हरिदास। मूर्ति, चित्र, नृत्य सभी का विषय प्रधानत भक्ति या भक्त हैं। विभिन्न कलाओं में राधा कृष्ण की लीला अत्यंत लोकप्रिय है। कहा जा सकता है कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य का भक्ति काल है वैसे ही अन्य कलाओं के इतिहास का भी भक्ति काल होगा। तो यहाँ से कोई पॉइंट्स आपको देखने नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो यहाँ से देखिए, कहता है कि भक्ति साहित्य के रूपात्मक स्रोत भाषा, काव्य, रूप और छंद। तो आइए देखते हैं। तो कहता है कि भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग पूरे देश में मध्य देश की काव्य भाषा हिंदी ब्रज भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। नामदेव यदि अपनी भाषा अर्थात मराठी में और नानक देव पंजाबी में रचना करते थे तो वे ब्रज भाषा में भी रचनाएं करते थे। 14वीं सदी में दिल्ली के केंद्रीय सत्ता स्थापित होने के बाद जब सड़कें आदि बड़े पैमाने पर बनी, व्यापार की बढ़ोतरी हुई तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों का मिलना जुलना भी ज़्यादा बढ़ा। इनमें सैनिक व्यापारी देखिए यहाँ से साधु संत अधिक होते थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार 15वीं सदी, 16वीं सदी और 17वीं सदी में यही व्यापार की बड़ी बड़ी मंडियां कायम होती थी। 2500 नगर व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र बनकर उठ खड़े होते थे। लोहे और कपास का सामान काफ़ी बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता था। सैकड़ों वर्ष के बाद सामाजिक जीवन की धुरी गांव से घूमकर नगर की ओर आ जाती है। इस समय सामाजिक जीवन की बागडोर सामंतों के साथ साथ व्यापारियों के हाथों में आ जाती है। सिक्कों का प्रचलन बढ़ जाता है। समाचार भेजने के लिए हरकारों की व्यवस्था होती है। आज की भाषा भी कहें तो एक प्रकार की दूरसंचार व्यवस्था कायम होती है। इस मध्य देश की भाषा के प्रसारित होने की स्थिति तैयार होती है। भक्ति साहित्य अखिल भारतीय है
किंतु उत्तर भारत में भक्ति साहित्य की विशेषता यह है कि इसमें मुसलमान भी शामिल हुए। दक्षिण भारत में भक्ति साहित्य में जायसी, आप लोग याद रखेंगे ये पॉइंट्स को, दक्षिण भारत के भक्ति साहित्य में जायसी, रहीम और रसखान जैसे मुसलमान रचनाकारों का नाम नहीं सुनाई पड़ता है। संभवतः भक्त कवियों की इनकी अधिक संख्या केवल हिंदी में है। तो यहाँ से कुल टोटल अगर हम लोग पॉइंट देखें इसका, तो यहाँ से कुल टोटल पॉइंट देखें तो यहाँ से यह बताया गया कि किस जो उस 15वीं 17वीं और 16वीं सदी आया तो इसमें किस तरह से व्यापार बढ़े, किस तरह से नगर का विकास हुआ, किस तरह से बड़े आर्थिक जो प्रॉब्लम था, आर्थिक जो समस्या था उसका समाधान किया गया, क्या इसमें कौन सी नई व्यवस्था आई, किस तरह से नई टेक्नोलॉजी आई, क्या लोगों की आवश्यकता बढ़ गई, किस चीज़ की आवश्यकता बढ़ी, क्या लोग एक दूसरे से साझा कर रहे थे। तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको यह पूरा कंसेप्ट क्लियर अवश्य हो जाएगा। चलिए अगले हम लोग पॉइंट्स पर बढ़ें। तो अगला पॉइंट्स यहाँ से कहता है कि भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख जो भाषा थी वह ब्रज भाषा थी। यह पॉइंट्स आपको याद रखना है कि हिंदी भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। इसके अनेक कारण हैं। परंपरा से पछाई बोली सौरसेनी मध्य देश की काव्य भाषा रही है, ध्यान रखेंगे। ब्रज भाषा आधुनिक आर्य भाषा काल में उस सौरसेनी का रूप थी। उसमें सूरदास जैसे महान लोकप्रिय कवि ने रचना की और वह कृष्ण भक्ति के केंद्र ब्रज की बोली थी, जिससे यह कृष्ण भक्ति की भाषा बन गई। भक्ति काव्य की ब्रज भाषा प्रवाह के कारण ब्रज भूमि के बाहर भी काव्य भाषा के रूप में स्वीकृत हुई। इसलिए बाद में कहा गया कि ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो, यह कहा गया। ये पॉइंट्स को आपको याद रखने हैं। पूर्व मध्यकालीन साहित्य में ब्रज भाषा एक प्रकार से भक्ति काव्य का पर्याय बन गई है। यहाँ तक कि सुदूर दक्षिण और पूर्व के रचनाकारों ने भी ब्रज भाषा में रचना की। बांग्ला असम में ब्रज भाषा प्रभावित बांग्ला असमिया को ब्रजबुल्ली कहा गया है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो यहाँ से देखिए कहता है कि भक्ति काल की दूसरी भाषा अवधी है, ध्यान रखेंगे। पहली भाषा हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रखे हैं। जो पहली भाषा यहाँ पे देखा गया है वह प्रमुख भाषा के रूप में वह ब्रज भाषा है। तो यहाँ से अब हम लोग देख रहे हैं कि भक्ति काल की दूसरी भाषा है वह कौन सी है, वह अवधी है। यद्यपि यह ब्रज भाषा जितनी व्यापक नहीं है। अवधि में काव्य रचना प्रधानतः रामपरक और अवध के क्षेत्र के ही कवियों द्वारा हुई है। हिंदी के सूफी कवि अवध क्षेत्र के ही थे। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि हिंदी के जो सूफी कवि थे वे ज़्यादातर अवध के क्षेत्र के ही थे। फिर भी यदि उन्होंने अवधि में प्रबंध काव्य लिखे तो उनकी कोई परंपरा अवश्य रही होगी। प्राकृत पैंगलम, देखिए यहाँ से, प्राकृत पैंगलम के अनेक छंदों की भाषा अवधि कहीं कहीं अवस्थित रूप में दिखलाई पड़ती है। राहुल जी ने पौमचरियों की भाषा में कुंजी के शब्दों को अवधि कहा है, ध्यान रखेंगे। आप ये पॉइंट्स को आपको नोट करना है। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो यहाँ से देखिए कहता है कि संभवतः अवध क्षेत्र व्यापारिक या सैनिक दृष्टि से 14वीं और 15वीं सदी में महत्वपूर्ण रहा हो। धार्मिक दृष्टि से राम की जन्मभूमि अयोध्या के कारण तो यह क्षेत्र महत्वपूर्ण था ही। देखिए यहाँ से हम लोग जो पॉइंट्स देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे काव्य रचना हो रही थी, कौन सी भाषा में हो रही थी, किस तरीके से हो रही थी, कौन सा भाषा यूज़ किया जा रहा था, कौन से भाषा यूज़ नहीं किया जा रहा था, पहली भाषा कौन थी, दूसरी भाषा कौन थी, और आखिर ये सभी महत्वपूर्ण कौन थे। और इस समय जो यहाँ पे कवि थे वे किस क्षेत्र के रहने वाले थे, कौन को रहने वाले थे, कौन से कैटेगरी के रहने वाले थे, क्या वे सूफी थे, क्या वे संप्रदाय से संबंधित थे। तो ये कुल टोटल पॉइंट्स यहाँ से हम लोगों ने देखने की कोशिश किया। चलिए अगला जो हम लोग पॉइंट्स देखने वाले हैं, यहाँ से देखिए कहता है कि खड़ी बोली में उस समय रचना अवश्य होती रही होगी जैसा कि अमीर खुसरो की कविताओं से प्रकट है, किंतु उसकी कोई परंपरा नहीं मिलती। भक्ति काल में किसी महान कवि ने शुद्ध खड़ी बोली में कोई रचना नहीं की। उसका मिश्रित रूप सधुकड़ी अवश्य मिलता है, जो वस्तुतः पंजाबी राजस्थानी खड़ी बोली ब्रज और कहीं कहीं अवधि का भी पंचमेल है। आप लोग
याद रखेंगे सदुकड़ी का मतलब क्या होता है, यह सदुकड़ी का मतलब खिचड़ी होता है। पंचमेल होता है जिसमें सभी भाषाएं मिली होती है। पंचमेल यानी पंजाबी भी, राजस्थानी भी, खड़ी बोली भी, ब्रज भी और कहीं कहीं अवधी भी। तो आप ध्यान रखेंगे पॉइंट्स को। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो यहाँ से देखिए कहता है कि भक्ति साहित्य अनेक विधाओं और छंदों में लिखा गया है, किंतु गेय पद और दोहा चौपाई में निर्बद्ध कड़कबद्धता उसके प्रधान रचना रूप है। आप ये पॉइंट्स को याद रखेंगे, नोट रखेंगे कि भक्ति जो साहित्य है उसमें विधाओं, अनेक जो विधाओं हैं उनको छंदों में भी लिखा गया है, लेकिन जो गेय पद है, गेय पद कहने का मतलब जो गाने वाला पद है, जो दोहा चौपाई है, वह निबद्ध कड़कबद्धता उसके प्रधान रचना का रूप है। ध्यान रखेंगे। आगे की ओर बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है कि गेय पद्यों की परंपरा हिंदी में सिद्धों से प्रारंभ होती है। यह भी आप ध्यान रखेंगे। नामदेव, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, मीराबाई आदि ने गेय पद्यों में रचना की है। गेय पद्यों में काव्य और संगीत एक दूसरे से घुल मिल से गए हैं। संभवतः ये कवि राग रागनियों को ध्यान में रखकर इन गेय पद्यों की रचना करते थे। गेय पद्यों की प्रारंभिक पंक्ति आवर्ती या टेक होती है, अर्थात तो वह केंद्रीय कथ्य होती है। बीच की पंक्तियों में उसका कथ्य की जो व्याख्या है होती है, और अंतिम पंक्ति में रचनाकार अपना नाम डालकर गेय पद समाप्त करता है। तो ध्यान रखेंगे, अंतिम जो पद आएगा उसमें गेय पद अपना नाम डालकर क्या कर लेता है, जो रचनाकार होते हैं अपना नाम डालकर क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो कहता है कि वह अपने अनुभव से गेय पद में केंद्रीय कथ्य को सत्यापित करता है। दोहा चौपाई की परंपरा भी सरहप्पा से मिलने लगती है। ध्यान रखेंगे, दोहा जो है वह कहाँ से मिलना शुरू हो जाता है, तो ये जो मिलना शुरू हो जाता है वह सरहप्पा से मिलना शुरू हो जाता है। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट्स को आप। दोहा चौपाइयों की परंपरा भी सरहप्पा में मिलने लगते हैं, किंतु सरहप्पा ने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा है। ध्यान रखेंगे यहाँ से, सरहप्पा जी जो है वह कोई भी प्रबंध काव्य नहीं लिखे हैं। लगता है दोहो चौपाइयों में प्रबंध काव्य लिखने के लिए अवधि की प्रकृति अधिक अनुकूल है। जैसे पूर्व अवधि कवियों के भी अनेक काव्य चौपाई दोहों में कड़कबद्ध मिले हैं, जैसे भीम कवि का दगवे पुराण। ध्यान रखेंगे, भीम कवि का दगवे पुराण, सूरजदास की एकादशी कथा, पुरुषोत्तम की जैमिनी पुराण और ईश्वर दास जी की सत्यवती कथा। ये सभी आपको नोट करने हैं। देखिए यहाँ से यहाँ पॉइंट आपको नोट करने हैं। यहाँ से आपको जो लिखे गए हैं वो ये पूरे पॉइंट्स आपको याद करने हैं। तो चलिए आगे बढ़िए। कहता है किंतु यह रचना रूप सूफी कवियों विशेषतः जायसी के हाथों अत्यंत परिष्कृत हुआ। तुलसीदास ने इसके चरम उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। तो आइए बढ़ते आगे। तो कहता है कि दोहे की परंपरा अपभ्रंश में मिलने लगती है। जो दोहों की परंपरा है वह अपभ्रंश में मिलने लगती है। सरहपाद का दोहा कोश प्रसिद्ध है। ध्यान रखेंगे, यह सरहपाद जी का लिखा है दोहा कोश। दोहा कोश नाम से आदिकाल में ढोला, देखिए यहाँ से ढोला मारू रा दुहा जैसे प्रबंध काव्य भी मिलता है। याद रखेंगे, ढोला मारू दुहा यह एक प्रबंध काव्य है। भक्ति काव्य में कबीर के दोहे साखी के नाम से जाने जाते हैं। ये भी आपको याद रखने हैं, साखी के नाम से जाने जाते हैं। तुलसी ने राम कथा दोहावली में रची है। तुलसी ने राम कथा दोहावली में रची है। दोहे का एक रूप सोरठा है। याद रखेंगे, दोहा का ही एक रूप क्या है, सोरठा है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो देखिए यहाँ से कहता है कि छप्पये सवैया कवित भुजंग प्रयात वावय हरि गीतिका आदि भक्ति काव्य में बहुप्रयुक्त छंद हैं। सवैया कवित हिंदी के अपने छंद हैं जो भक्ति काव्य में दिखलाई पड़ते हैं। इनकी स्पष्ट परंपरा पहले ही मिलती। तुलसीदास ऐसे भक्त कवि हैं जिनकी रचनाओं में मध्यकाल में प्रचलित प्राय सभी काव्य रूप मिल जाते हैं। देखिए यहाँ तुलसी ने मंगल काव्य, नहसु, कलेऊ, सोहर जैसे काव्य रूपों का भी उपयोग किया है। नहसु कलेऊ विवाह के समय गाए जाने वाले और सोहर पुत्र जन्म के समय गाया जाने वाला गीत है। आप याद रखेंगे ये सभी पॉइंट्स को। तो चलिए आगे की ओर बढ़िए। देखिए यहाँ से अगला पॉइंट्स कहता है कि आदि काल में विविध छंदों में प्रबंध काव्य रचने की प्रवृत्ति थी। उदाहरण के रूप में ले लिया जाए तो पृथ्वीराज रासों में छंद बहुत जल्दी बदलते हैं। सूरदास और तुलसीदास भी छंद परिवर्तन करते हैं, किंतु जल्दी नहीं। केशव की रामचंद्रिका में बहुत जल्दी छंद प्रवर्तित हुए हैं।
इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के विकास में अनेक स्थितियां का योगदान है। भक्ति मूलतः एक धार्मिक साधना पद्धति, ज्ञान योग, कर्म योग के समान एक योग है। तो यहाँ से कुल टोटल हम लोग अभी से पहले जो पॉइंट्स पढ़े और समझे, तो इसमें हम लोगों ने यह देखा कि जो भक्ति आंदोलन का विकास हुआ वह किस तरीके से हुआ, आखिर होने का कारण क्या था, आखिर ये सभी ऐसा क्यों हो रहे थे। तो अभी तक के पॉइंट्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा और पढ़ा। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो देखिए यहाँ से कहता है एक योग है, किंतु ऐतिहासिक विकास के एक विशिष्ट दौर में वह एक लोकोन्मुख अखिल भारतीय धार्मिक आंदोलन बन गई। धर्म उसका रूप है और मानवीय करुणा उसकी अंतर्वस्तु। हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्ति काल इसी धार्मिक आंदोलन पर आधारित है। ध्यान रखेंगे, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इतिहास का भक्ति काल धार्मिक आंदोलन पर ही आधारित है। साहित्य में यह विविध विधाओं एवं कलात्मक से युक्त होकर उत्कृष्ट रचनाओं के रूप में प्रकट हुआ है। तो यहाँ तक के पॉइंट्स हम लोग क्लियर कर लिए। तो चलिए अगले पॉइंट्स को यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ कहता है कि अब हम भक्ति की निर्गुण और सगुण दोनों काव्य धाराओं तथा उनकी उपधाराओं के कवियों और उनकी रचनाओं पर विचार करेंगे। तो आइए हम लोग विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे निर्गुण काव्य, जिसको ज्ञान आश्रयी शाखा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, अभी से पहले हम लोग दो पढ़े थे, दो, एक निर्गुण और एक सगुण, जिसमें अभी हम लोग देख रहे हैं सगुण काव्य धारा जो ज्ञान आश्रयी शाखा के अंतर्गत आता है। तो आइए देखते हैं जरा इसमें क्या है। तो देखिए यहाँ से कहता है कि भक्ति साहित्य की दो धाराओं निर्गुण काव्य और सगुण काव्य का उल्लेख किया जा चुका है। इन दोनों धाराओं की दो दो उपधाराएं हैं। निर्गुण काव्य की इन उपधाराओं को ज्ञान आश्रयी शाखा और प्रेम आश्रयी शाखा कहा जाता है। आप दोनों पॉइंट्स को याद रखेंगे, ये वाले पॉइंट्स को, कि निर्गुण काव्य की इन उपधाराओं को ज्ञान आश्रयी शाखा और प्रेम आश्रयी शाखा कहा जाता है। प्रेम आश्रयी काव्य ही हिंदी का सूफी काव्य है, यह भी ध्यान रखना है आपको। सगुण धारा की दो उपधाराएं राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा है। सगुण की दो है, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। कबीर आदि निर्गुण संतों के साहित्य को ज्ञान आश्रयी कहने का कारण यह प्रतीत होता है कि इन संतों ने ज्ञान पर सूफियों की अपेक्षा अधिक बल दिया है। कबीर आदि के यहाँ भगवत प्रेम पर कम बल नहीं है, किंतु सूफी कवि प्रेम पर जितना विशद चित्रण करते हैं कबीर आदि नहीं करते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये पॉइंट्स को। तो आइए हम लोग सबसे पहले कबीर के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ से आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव छटने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें और समझें और साथ में आप लोग नोट भी करते चलें। तो देखिए कबीर का जो यहाँ पे दिया गया, यह 1398 से 1598। तो यहाँ से चलिए देखना शुरू करते हैं। तो कहता है कि कबीर का जो जन्म होता है वह 1398 में होता है। उनके जन्म और माता पिता को लेकर बहुत विवाद है, लेकिन यह स्पष्ट है कि कबीर जुलाहा थे। ध्यान रखेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने को कविता में अनेक बार जुलाहा कहा है। कहा जाता है कि वे विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसे लोकोपाद के भय से जन्मते ही काशी के लहरतारा ताल के पास फेंक दिया गया था। अल्ली या नीरू नामक जुलाहा बच्चे को अपने यहाँ उठा लाया और इस प्रकार कबीर ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुए थे, लेकिन उनका पालन पोषण जुलाहे के यहाँ हुआ था। तो आप ध्यान रखेंगे, इनका जो जन्म हुआ था वह एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से हुआ था और इनका जो पालन पोषण किया ये दो व्यक्ति किए, अली या नीरू, याद रखेंगे, जो एक जुलाहा थे और ये अपने यहाँ इनको पालन पोषण किया और इनको बड़ा किया। चलिए आगे बढ़िए। तो आगे की ओर बढ़ने पर यहाँ से देखिए मिलता है कि बाद में जुलाहा ही प्रसिद्ध हुए। कबीर की मृत्यु के बाद भी कहा जाता है कि हिंदू उनके शव को जलाना चाहते थे और मुसलमान दफनाना चाहते थे, पर इस बात पर विवाद हुआ, किंतु पाया गया कि कबीर का शव अंतर्धान हो गया। अंतर्धान कहने का मतलब पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वहाँ कुछ फूल पड़े मिले, ध्यान रखेंगे, वहाँ कुछ फूल पड़े मिले, उसमें से कुछ फूलों को हिंदुओं ने अग्नि के हवाले किया और कुछ फूलों को मुसलमानों ने जमीन में दफना दिया। कबीर की मृत्यु मगहर जिला, आप इसको याद रखेंगे, कबीर की मृत्यु मगहर जिला बस्ती में सन 1518 ईस्वी में हुई। जन्म इनका 1300, जन्म यहाँ से आप देख सकते हैं, जन्म इनका 1398 और मृत्यु 1518 में हुई।
चलिए आगे बढ़िए। तो कहता है कबीर अपना पंथ या संप्रदाय, कबीर का अपना पंथ या संप्रदाय क्या था, इसके बारे में कुछ भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। वे रामानंद के शिष्य के रूप में विख्यात थे, किंतु उनके राम रामानंद के राम नहीं हैं। शेख तकी नाम के सूफी संत को भी कबीर का गुरु कहा जाता है। आप याद रखेंगे ये इनके शिष्य से विख्यात थे, लेकिन सिर्फ रामानंद ही इनके राम नहीं थे। शेख तकी नामक, ये पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, शेख तकी नामक भी कबीर का गुरु कहा जाता है, किंतु इनकी पुष्टि नहीं होती है, लेकिन इनका कोई पुष्टि नहीं होता है। संभवतः कबीर ने इन सब से सत्संग किया होगा और इन सब से वे किसी न किसी रूप से प्रभावित भी हुए होंगे। इससे प्रकट होता है कि कबीर की जाति के विषय में यह दुविधा बराबर बनी रही है। इसका कारण उसके व्यक्तित्व, उसकी साधना और काव्य में कुछ ऐसी विशेषता है जो हिंदू या मुसलमान कहने भर से प्रकट नहीं होती। उनका व्यक्तित्व दोनों में से किसी एक में नहीं समाता। उनकी जाति के विषय में आचार्य, देखिए यहाँ से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनके जाति के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में प्राचीन उल्लेखों, कबीर की रचनाओं, प्रथाओं, वह जीवनी यानी जिसको बुनकर कहते हैं, जातियों की रीति रिवाज का विश्लेषण करके दिखाया है कि आज की वन्यजीवी जातियों में से अधिकांश किसी समय ब्राह्मण श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करती थी। जोगी नामक आश्रम भ्रष्ट घर बारियों की एक जाति सारे उत्तर और पूर्व भारत में फैली थी। ये नाथपंथी थे, कपड़ा बुनकर और सूत काटकर या गोरखनाथ और भरथरी के नाम पर भीख मांगकर जीविका चलाया करते थे। इनमें से निराकार भाव की उपासना प्रचलित थी। जाति भेद और ब्राह्मण श्रेष्ठता के प्रति उनका कोई सहानुभूति नहीं था और न ही वे अवतारवाद में कोई आस्था थी। आसपास के बृहत्तर हिंदू समाज की दृष्टि में ये नीच और अस्पृश्य थे। मुसलमानों के आने के बाद ये धीरे धीरे मुसलमान होते रहे। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बांग्ला में इनकी कई बस्तियों ने सामूहिक रूप से मुसलमानी धर्म ग्रहण किया। कबीर दास इन्हीं नौ धर्मांतरित लोगों में पालित हुए थे। तो देखिए यहाँ से जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वे कहते हैं कि देखिए यहाँ से जो कबीर जी थे वे कोई रेगुलेटली या कह सकते हैं वह किसी खास हिंदू मुसलमान समुदाय या कह सकते जुलाहा जाति के नहीं थे। वे एक नीच जाति थे, एक अस्पृश्य जाति थे जिनको छुआछूत से घृणा होती थी। तो ये लेकिन कुछ समय बाद जब मुसलमानों का प्रसार भारत में शुरू होना हो गया, भारत में मुसलमानों का जो संप्रदाय था वह तेज़ी से विकसित होने लगा, तो ये धीरे धीरे मुसलमान में और अपने धर्म को धर्मांतरित करने लगे और ये मुसलमान या जुलाहा कहे जाने लगे। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो देखिए यहाँ से कहता है कि कबीर के काव्य पर इन सब का प्रभाव देखा जा सकता है। उन्हें वेदांत का अद्वैत, नाथपंथियों की अंतर साधनात्मक रहस्य भावना, हठ योग, कुंडलिनी योग, सहज साधना, इस्लाम के एक ईश्वरवाद सब कुछ मिलता है। अंतर साधनात्मक परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग उन्होंने खूब किया है, साथ ही अहिंसा की भावना और वैष्णव प्रतिवाद भी। कबीर के वाणी का संग्रह, आप इसको नोट करेंगे, बीजक कहलाता है। ध्यान रखेंगे, कबीर के वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है और इनके 3 भाग देखने को मिलेगा। एक रामायणी है, शब्द है और साखी है। ये तीनों आपको याद रखने हैं, ये इनके 3 भाग हैं। रामायणी और शब्द जो है वह ज्ञ पद यानी जिसको गा सकते हो, साखी दोहों में है और रामायणी और शब्द ब्रज भाषा में है जो तत्कालीन मध्य देश की काव्य भाषा थी। तो ध्यान रखेंगे ये सभी पॉइंट्स। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो कहता है कि साखियों में पूर्वी का प्रयोग अधिक है जिसमें स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव मानना चाहिए। कबीर साहसपूर्वक जन बोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करते हैं। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है। आप ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है। और इसके डिटेल से हम लोग बात कर रखे थे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास में, जो सरस्वती पांडे के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, उसका भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो ध्यान रखेंगे, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे की ओर यहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं। तो कहता है काजी पंडित मुल्ला को संबोधित करते हुए प्राय तन जाते हैं। पांडे कौन कुमति, देखिए यहाँ से कुछ कहते हैं कि पांडे कौन कुमति तो ही लागी,
कस रे मुल्ला बाग नेवाजा। तो ये इनको कहते हैं। किंतु समय जन को या हरिजन को संबोधित करते समय वे भाई या साधु जैसे शब्द का प्रयोग करते थे। याद रखेंगे, हरिजन को या किसी भी जन को संबोधित करते हुए भाई या साधु जैसे शब्द का ये प्रयोग करते थे। कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों की उलटवासियों प्रसिद्ध है। उलटवासियों का पूर्व रूप हमें सिद्धों की संध भाषा में मिलता है। ध्यान रखेंगे, संध भाषा में मिलता है। उलटवासियों अंत साधनात्मक अनुभूतियों को असमान प्रतीकों में प्रकट करती है। वे वन आश्रम व्यवस्था को मानने वाले संस्कारों को धक्का देती है। इन प्रतीकों का अर्थ खुलने पर ही उलटवासियाँ समझ में आती है। कबीर के भक्ति पूर्व धार्मिक साधनाओं का आत्मसात अवश्य किया था, किंतु वे इन साधनाओं को भक्ति की भूमिका या तैयारी मात्र मानते थे। जीवन की सार्थकता वे भक्ति या भागवत विषयक रति में ही मानते थे। यद्यपि उनके राम निराकार हैं, तथापि वे मानवीय भावनाओं के अवलंबन हैं। इसलिए कबीर के निराकार निगुण राम को भी और अनेक प्रकार के मानवीय संबंधों में याद किया है। वे भरतार हैं, कबीर बहुरिया हैं। वे कबीर की माँ हैं, हरि जननी मैं बालक तोरा। देखिए क्या कहता है, कबीर की माँ है हरि जननी मैं बालक तोरा। वे पिता भी हैं जिनके साथ कबीर बाजार जाने की जिद करते हैं। कबीर भक्ति के बिना सारी साधनाओं को व्यर्थ और अनर्थक मानते हैं। इसी प्रेम एवं भक्ति के बल पर वे अपने युग के सारे मिथ्याचार, कर्मकांड, अमानवीयता, अहिंसा पर पीड़ा को चुनौती देते हैं। उनके काव्य, उनके व्यक्तित्व और उनकी साधना में जो अड़खपन, निर्भीकता और दो टुकपन है, वह भी इसी भक्ति या महाराग के कारण है। वे पूर्व साधनाओं की परिभाषिक शब्दावली को अपनाकर भी उसमें जो नई अर्थवत्ता भरते हैं, वह भी वस्तुतः प्रेम भक्ति की ही अर्थवत्ता है। तो यहाँ तक के पॉइंट्स हम लोग अच्छे से देखें। तो यहाँ तक के पॉइंट्स के लिए आज बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। कल से हम लोग यहाँ से देखना शुरू करेंगे। तो ध्यान रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आप लोग हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास देखना चाह रहे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पे आपको इसका सारा वीडियो मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।